हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज स्वीट गर्ल का बर्थडे है, तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। और थारा जी, पूजा जी एंड मौसमी जी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आपको विश किया जाए, तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिले, जिस भी चीज़ पे आप हाथ रखें वो आपकी हो जाए, अगर आप चाहती हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आज के दिन जिसका भी बर्थडे है, जो कि मुझे नहीं पता है, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और आने वाले दिनों में जिसका बर्थडे है, उसको भी मेरी तरफ से विश मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो अब सारे बर्थडे हो गए ना मार्च के कंप्लीट। चलो ठीक है, तो अब स्टोरी की तरफ आते हैं। एनीवे, स्वीट गर्ल अगेन विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्षय अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और चले जाते हैं, और श्रुति भी सो जाती हैं फिर हंसते हुए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोनों की आंखें सेम टाइम पे खुलती हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। श्रुति उठते ही एक स्माइल के साथ उनको कहती है गुड मॉर्निंग, तो अक्ष भी आंखें नीचे करके कह देते हैं गुड मॉर्निंग। देन अक्षय अपना फ़ोन उठाते हैं और उसमें कुछ देखते हैं, एक स्माइल करते हैं, तो श्रुति को थोड़ा सा बुरा लगता है कि फ़ोन में पता नहीं ऐसा क्या है इनके कि फ़ोन देख के स्माइल आती है, वैसे नहीं आती है। हद कर दिया कतई इन्होंने तो। खैर, वो अपना फ़ोन वहीं रखते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। और फ्रेश होने जब जाते हैं तो श्रुति भी उठती हैं और कहती है शिट, लग रहा है भाई और मॉम तो, मतलब भैया और मॉम तो चले गए होंगे। एक मिनट भाभी से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो वो नायशा को कॉल करती हैं और पूछती हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ तुम दोनों सो रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया और हम लोग निकल चुके हैं। तो कहते हैं ठीक है। और तभी अक्ष के फ़ोन पे बीप होती है, तो श्रुति ऐसे दूर से देखती हैं फ़ोन कि कुछ मैसेज आया, फिर दोबारा बीप होती है, वो फिर इग्नोर कर देती हैं, फिर बीप करता है फ़ोन। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाती है। और वैसे भी बीवियाँ किसी का भी, मतलब कितनी भी अच्छी हों भाई, कितनी भी अच्छी हों, अगर पार्टनर का फ़ोन बीप किया तो शक का कीड़ा तो चलना ही चलना है, चाहे पार्टनर लाख अच्छा क्यों ना हो, है ना। चाहे उसमें लाख अच्छाइयाँ भरी हुई हों, लेकिन वो सारी अच्छाइयों पे पानी फिर जाता है फिर। खैर, वो अपने आप को कंट्रोल करती हैं कि वो फ़ोन ना देखें, इट्स नॉट अ गुड मैनर, फलाना ढिमकाना। लेकिन उनसे रहा नहीं जाता और वो अक्ष का फ़ोन उठा लेती हैं। और बाई चांस उन्हें अक्ष के मोबाइल का लॉक भी पता होता है। अक्ष बार बार अपना लॉक चेंज करते हैं, लेकिन हर बार वो लॉक पहचान जाती हैं, वो उनके लॉक का पता लगा ही लेती हैं। खैर, वो उनका लॉक ओपन करती हैं, मैसेज बॉक्स में जाती हैं और मैसेज पढ़ती हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैसेज में उनके एक फ्रेंड ने लिखा होता है दैट मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कीजिए, एंड आई लव यू अ लॉट, आई लव यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट।
प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लीजिए। और आपसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा प्यार है। इस तरह के मैसेजेस होते हैं 3। श्रुति उसको देखते ही उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सोचते हैं कि इस नंबर पे कॉल बैक करें और इसको अच्छे से सुनाएं। लेकिन फिर वो बहुत कुछ सोच के और शांत हो जाती हैं। वो तुरंत समिता को मैसेज करती हैं कि इस नंबर मतलब इस नाम से एक मैसेज आया है। सॉरी, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ। तो वो उनसे पूछते हैं कि इस नाम से एक मैसेज आया है, कौन है ये? तो पहले तो समिता कहते हैं कि मुझे नहीं पता। फिर श्रुति कहती हैं कि देखिए, मुझे पता है अच्छे से कि आपको सब पता है, तो प्लीज़ साफ साफ बताइए ये कौन है। मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब ना कीजिए। क्या इनकी तरफ से भी कुछ है? क्या ये लाइक करते हैं? समिता कहती हैं श्रुति प्लीज़ रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। और हाँ, वो इन्हें पसंद करती हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कई बार इन्हें अप्रोच किया है बट इन्होंने हमेशा डिनाई कर दिया है। और ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि इनकी तरफ से किसी के लिए कुछ भी नहीं रहा है। श्रुति कहती है हाँ पता है, अच्छे से पता है। तो वो थोड़ा टोंट में बोलती हैं, लेकिन समिता उस बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि उनकी तरफ से कुछ नहीं है, हाँ इनकी तरफ से है, लेकिन ये ज़्यादा भाव नहीं देते। तो कहते हैं अगर नहीं है तो और इतना पीछे वो पड़ी हुई है तो उसके साथ फ्रेंडशिप ख़त्म क्यों नहीं कर देते। समिता कहती है ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई हमें पसंद करता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, इट डजंट मीन कि हम उससे दोस्ती भी ख़त्म कर दें। वो उनकी अच्छी दोस्त है, काफ़ी टाइम उन्होंने साथ दिया है इनका, तो ऐसे कैसे सिर्फ उसके प्यार करने से दोस्ती ख़त्म कर दें? ऐसा तो आई थिंक नहीं होता। श्रुति कहते हैं हाँ ठीक है, ओके, काम है मुझे, मैं काम कर लेती हूँ। तो ऐसा कह के फिर वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ देती हैं और गुस्से में बाहर चली जाती हैं। लेकिन वो अक्सर से कोई क्वेश्चन नहीं करती हैं इस बारे में। तो अक्सर थोड़ी देर बाद फ्रेश होके बाहर आते हैं और अपना फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं कि उसमें मैसेजेस होते हैं, तो वो इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल उन मैसेजेस को। कहते हैं ये रीड मैसेज है, मेरा फ़ोन किसी ने उठाया था। फिर वो ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में और फ़ोन वहीं रख देते हैं अपना। तो बेड की तरफ जाते हैं कि यार आज तो मेरे कपड़े भी नहीं निकाले गए हैं। तो फिर वो जाते हैं वार्डरोब की तरफ, वार्डरोब खोलते हैं तो उनका वही पुराना सीन याद आ जाता है, कपड़े बिखेरने वाला, और मम्मी ने कितना डांटा था। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकाल पाएँ। तो वो श्रुति को आवाज़ देते हैं कि श्रुति, 2-4 आवाज़ देते हैं तो श्रुति भी आती है। तो कहते हैं हाँ बोलो। तो कहते हैं कि कब से आवाज़ लगा रहे हैं, सुन नहीं रही हो? कि हाँ नहीं सुन रहे थे, काम कर रहे थे। कहते हैं अच्छा मम्मी गई? कि हाँ सुबह ही चली गई थी, भाभी से बात हुई थी और ले गई थी। तो कहते हैं कि ओके, वो ना मैं ये कह रही थी कि मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मैं निकालूंगी तो फिर। तो कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ आप कष्ट मत कीजिए, मैं खुद निकाल दूँगी, काम मत बढ़ाइए मेरा। बहुत गुस्से में बात कर रही होती है। तो अक्ष को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है इनको। तो कहते हैं कुछ हुआ है क्या, मूड क्यों ख़राब है? कहते हैं क्यों, मेरा मूड क्यों ख़राब होने लगा? मूड तो सिर्फ आपका ख़राब होता है, मुझे थोड़ी ना हक है मूड ख़राब करने का। तो अक्ष कहते हैं अरे सुबह सुबह क्यों भड़क रही हो, क्या हो गया? कहती हाँ हाँ मैं तो भड़कती हूँ ना, मेरा तो काम ही है बस भड़कने का, मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ गुस्सा करना भड़कना, यही तो काम है मेरा। अक्ष कहते हैं अच्छा आई एम सॉरी। तो कहते हैं हाँ आप सॉरी बोल लीजिए, सही है, पहले गलतियाँ करो उसके बाद एक सॉरी बोल दो और बात ख़त्म सारी, है ना? तो अक्ष बोलते हैं कि
हुआ क्या है, कुछ बताना है? कहती नहीं बताना मुझे कुछ, आप अपना काम कीजिए, लीजिए अपने कपड़े। सॉरी। तो अक्ष बोलते हैं कि ये शर्ट नहीं पहननी है। तो श्रुति उन्हें ऐसा गुस्से से देखती हैं। तो अक्ष कहते हैं अच्छा पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहन लेंगे हम। तो श्रुति उसको शर्ट को उनके मुंह पे ही देख के मारती हैं बिल्कुल। अक्ष कहते हैं ये क्या बदतमीजी थी? कहती हैं गलती से हो गया, बदतमीजी नहीं किया मैंने, हर वक्त बदतमीजी नहीं करती मैं, समझ में आया? तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है पापा, ठीक है। तो अपने कपड़े लेते हैं और वॉशरूम में जाने लगते हैं चेंज करने के लिए। तो श्रुति उनका हाथ पकड़ती है और कहती है 1 मिनट मेरी बात सुनिए। तो कहते हैं हाँ बोलो, मुझे सीरियसली ज़रूरी काम है इसीलिए आज मैंने हर्ष को भेजा है, अदरवाइज़ मैं खुद जाती। तो बोलते हैं कि मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तो अक्ष बोलते हैं हाँ बोलो। तो कहते हैं कि आपको अगर मुझसे प्यार है तो आप कहते क्यों नहीं है, दिल में क्यों छुपा रखा है? हाँ। तो अक्ष कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग से सारी चीज़ें ख़त्म करो आप, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, सीरियसली। तो कहते हैं क्यों? तो आप मेरी तरफ अट्रैक्ट तो होते हो ना, वो क्या है? तो अक्ष कहते हैं हाँ ठीक है ना, अट्रैक्ट होते हैं तो क्या हो गया, हर लड़के की तरफ हो जाते हैं, उसमें क्या है? तो श्रुति कहती हैं पक्का हर लड़के की तरफ हो जाते हो? वैसे भी लड़कियां तो आपको मिलती नहीं होंगी ना, तो मैं तो आपको इसलिए मिल गई हूँ, तो इसलिए मेरी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। हाँ। तो अक्ष कहते हैं कि श्रुति बात बढ़ा रही हो, मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फाइनली सुन लो इस बात को अच्छे से, और ना कभी होंगी। तो कह के अपना हाथ छुड़ा के जाने लगते हैं। तो श्रुति उनके नेक पकड़ लेती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं, कहती हैं सच बोलो, झूठ नहीं सुनना, 1% भी नहीं सुनना, आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं कहती हूँ आप मुझसे प्यार करते हो करते हो करते हो। अक्ष कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है श्रुति, प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो वो अपने नेक से उनका हाथ छुड़ाने लगते हैं, और नेक से हाथ जैसे छुड़ाते हैं तो श्रुति उनकी शर्ट पकड़ लेती है। तो वो कहते हैं श्रुति तुमको क्या हुआ है? कहते हैं सच में आपको मुझसे प्यार नहीं है? कहते हैं नहीं है। कहते हैं हाँ सही बात है, मुझसे क्यों प्यार होगा, आपको तो दूसरी लड़कियों से है ना? कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा दूसरी लड़कियों से, क्या कहना क्या चाहती हो? तो कहते हैं कि अरे भाई लोगों के मैसेजेस आते हैं, आई लव यू, आपके बिना जी नहीं सकते, फलाना ढिमकाना है। तो कहते हैं अच्छा तो तुमने मेरा फ़ोन चेक किया राइट? कहते हैं हाँ तो किया, तो बीवी हूँ आपकी, आपकी हर चीज़ पे मेरा हक है, मैं कर सकती हूँ। तो अक्ष कहते हैं ये ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, बीवी हो तो बीवी की तरह रहो ना, फ़ोन में हाथ डालने का क्या मतलब है? कहते हैं क्यों, दिक्कत हो गई? क्यों किया उसने आपको मैसेज, क्यों, क्या है आपके दिल में उसके लिए? उनके ऐसे सीने पे जोर से मारती और कहते क्या है इस दिल में? तो अक्षय से पीछे को होते हैं क्योंकि काफ़ी जोर से लगती है उनको। तो कहते हैं श्रुति बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बंद करो इसे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ये नॉर्मल है, लड़कियां बोल देती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि कुछ है ही। तो श्रुति कहती है अगर कुछ नहीं है तो मेरे अंदर क्या दिक्कत है, मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? अगर मैं अट्रैक्ट करती हूँ और आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है जिसे आप डिनाई करते रहते हो, उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? तो
अक्ष कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ है, ना किसी और के लिए मेरे दिल में कुछ है। तो श्रुति कहती है अच्छा चलो ठीक है, किसी और के लिए आपके दिल में कुछ नहीं है। तो उस दिन जब आप बाहर खड़े थे, वो लड़की बार बार आपको हक क्यों कर रही थी, बार बार आपके नेक पे हाथ क्यों लगा रही थी, बार बार आपके सीने पे हाथ क्यों लगा रही थी, ज़रा आप मुझे बताएंगे, बताइए। तो अक्ष कहते हैं आप बात को दूसरी दिशा में लेके जा रही हो श्रुति, बात को मत बढ़ाओ प्लीज़, बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसको मत करो। आई रिक्वेस्ट यू, सीरियसली आई रिक्वेस्ट यू। तो श्रुति उनको ऐसे पीछे की तरफ धक्का देने लगती हैं और बोलते हैं बताइए ना क्यों लगा रही थी, अगर आपने इतना हक नहीं दिया, आपके दिल में उसके लिए कुछ है नहीं, तो क्यों लगा रही थी वो लड़की बार बार। और आज ये मैसेज कितनों के साथ अफेयर चल रहे हैं आपके, मुझे ये बता दो आप। तो अक्ष कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है यार, और लड़कियां हैं, तुम्हारी भी तो आदत है ना बात करते हुए बार बार हाथ मारने की, उनकी भी है, कर लिया तो क्या हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ है ही। तो श्रुति कहती ओके, तो अपनी बहनों के साथ भी आप ऐसे ही रहते होगे है ना, आपके लिए तो नॉर्मल है। तो अक्ष का एकदम दिमाग खराब हो जाता है बहन का नाम सुनते, कहता है श्रुति बहुत ज़्यादा हो रहा है अब, सीरियसली अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिमिट क्रॉस मत करो, आई वॉर्न यू, आई वॉर्न यू, मत लिमिट क्रॉस करो। श्रुति उस समय बहुत गुस्से में होते हैं, मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता है उनको कि वो अपने आप से ही बाहर हो जाती हैं और कहते हैं नहीं नहीं समझ गई, बहन हो फ्रेंड हो सब आपके लिए तो एक ही तराजू में तौलते हो ना, सब कुछ एक ही है। तो अक्ष कहता है श्रुति बस इनफ, अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ, बोल क्या रही हो समझ में आ रहा है तुम्हें, या बिल्कुल पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है बोल रही हो ना, समझ में नहीं आ रहा। तो श्रुति कहती है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बोलो यू लव मी, अपने दिल की बात एक्सेप्ट करो, जो दिल में चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। तो नहीं है मेरे दिल में कुछ, और ना मेरा किसी और से कुछ है, और तुम्हारी जिद पे मैं अपने दिल की बात एक्सेप्ट करूं, अगर अब होता भी ना मेरे दिल में कुछ, तो जो तुमने अभी ये बकवास की है ना, इसके बाद तो हर किस नहीं करने वाली, जो करना है कर लो जाके। और रही बात लड़कियों की ना, हाँ बहुत मिलेंगी अगर चाहूँ तो, बट आदत नहीं है मेरी, समझ आया। जब तुम्हें नहीं छूती तो किसी और की बात छोड़ो, तुम पे तो पूरा हक है लीगल। तो श्रुति कहते हैं कि जब बाहर बिरयानी मिलती है ना तो घर की दाल किसी को अच्छी नहीं लगती। तो अक्ष कहता है श्रुति नफ हो गया, अब प्लीज़ छोड़ो, मुझे काम पे जाना है, ठीक है छोड़ो। कहती हाँ हाँ जाइए जाइए, आपके तो बहनें भी ऐसी और दोस्त भी ऐसे। तो अक्ष का दिमाग बहुत ख़राब होता है, और लेकिन फिर भी अपने आप पे बहुत कंट्रोल करते हैं, और वहाँ से अपना शर्ट उसके हाथ से छीनते हैं और अपने कपड़े, और बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, रेडी होके आते हैं। श्रुति कहती है मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ आपसे, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं। तो अक्ष बोलता है जो बकवास तुमने की है ना, इसके बाद तो बिल्कुल भूल जाओ। क्या कहा, मेरी बहनें भी वैसे ही हैं, सीरियसली लाइक तुमसे उम्मीद नहीं थी कभी इस बात की कि तुम इस तरह कभी कुछ बोलोगी, तो भूल जाओ कि हमारे तुम्हारे बीच कभी कुछ हो भी सकता है, ठीक है, और दूर रहना एकदम। श्रुति कहती मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा है ना,
देखा ही था ना जब शादी करके आए थे आपकी बहन। तो अक्ष कहते बस श्रुति बहुत हो गया, खत्म करो अब इसे। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। श्रुति कहती जाइए जाइए, एक बात याद रखिएगा लेकिन मुझे नहीं अपनाओगे ना तो कोई और हाथ आने वाले भी नहीं है आपके, समझ आया? कोई घास भी नहीं डालेगी। और प्यार है दिल में, ये तो मैं जानती हूँ। अगर नहीं है तो प्रूफ करके दिखाइए कि नहीं है। और ये जो कह के जाते हो ना बार बार बहुत मिलेंगे, कोई नहीं मिलने वाला मेरे अलावा। मैं ही आपको झेल सकती हूँ, कोई और नहीं झेलेगा। समझ आ गया? सब आपके बहनों की तरह नहीं होती। अक्षय पलटते और कहते हैं वेट ऑन वॉच, तुम्हें आज ही दिखाते हैं कि मुझे कौन मिल सकता है और कौन नहीं मिल सकता, ठीक है? और कौन मेरे लिए तैयार है और कौन नहीं तैयार है। आज ही तुम नमूना देखोगी, समझ आया? और ये जो बहन बहन की रट लगाई हुई है ना, इसको कंट्रोल करो। मैंने बहुत कंट्रोल किया है अपने ऊपर आज, और अभी दिखाते हैं तुम्हें, सिर्फ कुछ घंटे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे आज। क्या कहा? मुझे कोई मिलने वाली नहीं है। हाँ, आज ही दिखाते हैं तुम्हें। और क्या कहा? मैं प्रूव करूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आज ही प्रूव करते हैं, आज ही। तो श्रुति को तब जाके कहीं रियलाइज होता है कि उसने क्या बकवास की है। जब अक्ष गुस्से में उन्हें ऐसे वार्निंग देते हैं तो वो एकदम से अक्ष को पकड़ते हैं और कहते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़। तो अक्ष उनको पीछे करते हैं और कहते हैं एनफ एनफ, पास भी मत आ जाना। तुम्हें आज ही दिखाते हैं हम कि हमारे पीछे कौन पागल है और कौन नहीं। ये कह के वो जाने लगते हैं तो श्रुति उनका हाथ पकड़ती हैं। अक्ष अपना हाथ जोर से उनसे छुड़वाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। श्रुति की हालत बहुत ख़राब होती है कि पता नहीं क्या कर बैठे हैं गुस्से में, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ख़राब है। और ये मैंने क्या बकवास की है आज, ये बहन कहाँ से ले आई यार मैं बीच में? क्या क्या बकवास की है ये मैंने आज। मैं सब बोल भी कैसे सकती हूँ? मेरा क्या कर दिया मैंने यार? मैं इनको लेके इतनी पॉसेसिव क्यों हो जाती हूँ? मुझे भी अच्छे से पता है कि ये कभी कहीं किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, फिर मुझे क्या हो जाता है ये बार बार। और मैंने सब बेकार कर दिया, सब सब बर्बाद कर दिया। ये कह के श्रुति काफ़ी परेशान हो जाती हैं। फिर उन्हें टेंशन भी हो रही होती है कि अक्ष पता नहीं आज क्या कर बैठे। तो देखते हैं कि अक्ष को आज जो श्रुति ने बोला है, अक्ष ऐसा क्या करने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।